देखिए, कथा सिर्फ सुनना नहीं है, कथा को देखना भी है। जो हम कथा सुना रहे हैं, आप उसको अपने मन की गति से देख सकते हैं, मन की गति से देख सकते हैं। देखिए, सूर्य की एक किरण 18 सूर्य की जो एक किरण चलती है वो 1,86,000 मील की गति से चलती है। कितने? 1,86,000 मील की गति से सूर्य की किरण चलती है। और सूर्य किरण पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगते हैं, इस गति से चलती है। लेकिन उससे भी तेज गति किसकी है? मन की। सूर्य की किरण से भी मन की गति तेज है। यहीं से बैठे बैठे आप अमेरिका पहुंच जाओ, बैठे बैठे यहां से कहीं भी जा सकते हैं। इस लोक तो छोड़ो, अन्य लोक में भी जा सकते हैं। ये मन की गति है, सबसे तेज, सूर्य की किरण से भी तेज। इसीलिए कथा को सिर्फ सुनना नहीं, दर्शन भी करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस दृश्य के दर्शन करो कि देखो, ध्रुव जी महाराज मात्र 4 वर्ष की आयु वाले बालक, सामने भगवान नारायण, और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। और इन दोनों को मुस्कुराता देख करके सारे देवतागण मुस्कुरा रहे हैं। सारे देवता गणों को मुस्कुराता देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज को मुस्कुराता हुआ देख करके राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं। और राजा परीक्षित को मुस्कुराता हुआ देखकर सारे श्रोतागण मुस्कुरा रहे हैं। अब कोई क्यों मुस्कुरा रहा है? सबके अलग अलग भाव। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान मेरे सामने खड़े और कुछ बोलते क्यों नहीं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि ध्रुव जी मेरे सामने हैं, ये मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं, ये मांगे तो मैं इसे दूं। ध्रुव जी हाथ जोड़कर मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे मांगना आता ही नहीं, और जिसको मांगना आता ही नहीं तो वो मांगे क्या। यह देख करके ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं और भगवान नारायण भी मुस्कुरा रहे हैं। देवतागण इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रभु कभी ऐसा संयोग हमें भी दे दो। हम तो पूरी लिस्ट तैयार करके बैठे है ना, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छी पत्नी, बच्चे, है ना, 2 बच्चे 2 पत्नी, 1 पत्नी 2 बच्चे, है ना, सबकी तैयारी है, देवतागण सब तैयार है। लेकिन ऐसा संयोग मिलता नहीं जिस ध्रुव जी को मिला। इस दृश्य को देखकर राजा परीक्षित प्रसन्न है कि जिसको मांगना है वो नहीं मांग रहा, और जिसको नहीं मांगना है वो आतुर है कि प्रभु हमसे पूछ लो, हमसे पूछ लो। इस उतावलेपन को देखकर सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज को मुस्कुराता हुआ देखकर राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं, मानो उनके हृदय से मृत्यु का भय दूर हो गया। जब वक्ता मुस्कुराता है तो श्रोता भी मुस्कुराता है ना। हम महाराज जी को कथा सुनाने वाले ऐसे जो खुद मुंह लटका के कथा सुनाए तो बेचारे श्रोतागण का तो यूं ही मुंह लटक जाए। महाराज खुद कथा सुनाते सुनाते एक एक झपकी लगाते तो श्रोतागण और 2 झपकी लगाते, है ना। इसीलिए वक्ता मुस्कुराएगा तो श्रोता भी मुस्कुराएगा। जैसे भगवान के इस दृश्य को देखकर सुखदेव जी मुस्कुराए, राजा परीक्षित मुस्कुराए, सारे श्रोतागण मुस्कुराए, उसी प्रकार आप सब भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही सत्संग का गुण है। दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, भगवान की कथा में प्रसन्नता, भगवान की कथा में आनंद, ये सत्संगी का गुण। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। इस छोटे से बालक पर प्रभु ने इतनी कृपा करी। कोई सोचे कि भगवान किसको मिलते हैं, बूढ़े को, तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए, प्रहलाद जी को कैसे मिल गए। कोई कहे कि केवल देवताओं को मिलते हैं तो राजा बलि को कैसे मिल गए, वो तो दैत्यराज थे। कोई कहे केवल मनुष्य को मिलते हैं तो गजेंद्र को कैसे मिल गए। कोई बोले केवल मनुष्यों को मिलते हैं तो जटायु पक्षी को कैसे मिल गए, गिद्धराज को कैसे मिल गए। भगवान न आयु देखते हैं, न योनि देखते हैं, न आपका वर्ण देखते हैं। भगवान तो केवल आपके भाव देखते हैं।
छोटे से बालक के अंदर वो भाव आया, भगवान प्रसन्न हो गए।